3, 2, 1, 0. लोग इस लेक्चर में थ्योरम्स ऑफ सर्कल एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ आए हैं। तो हमारा जो थ्योरम कहता है कि टू इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। अगेन, टू इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। तो बच्चों, ऐसे थ्योरम के लिए आप ना पहले एक सर्कल बनाओ और कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाओ। क्या होगा कि यहाँ पे ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड हम लोग यूज करेंगे। ए बी एंड सी डी, और इनका सेंटर जो है वो ओ है। तो क्या कह रहा है? टू कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। कौन सा? ओ एम ओ एन, ओ एम ओ एन, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट आया, ये थ्योरम नंबर 6 है। इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। यानी कि ये ओ एम एंड ओ एन आर इक्वल, और हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। क्या कहोगे? ओ एम इक्वल ओ एन, और सेकेंड टू प्रूव क्या लिखोगे कि ए बी इक्वल सी डी। बच्चों, ऐसा करने के लिए ए बी इक्वल टू सी डी, तो हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा कि ज्वाइन ओ बी ओ सी, ओ बी एंड ओ सी। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, और अब प्रूफ में हम लोग एंट्री लेंगे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखेगा, ओ एम बी एंड ओ एन सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन सी, आइदर इस सर्कल के अंदर और एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर, ओ एम बी ओ एन सी। तो क्या क्या मिलेगा? तो आप देखो पहले कि ओ बी इक्वल टू ओ सी जो रेडियाई है, यानी रेडियाई ऑफ सर्कल और रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब क्या हुआ कि एंगल ओ एम बी इक्वल ओ एन सी जो 90 डिग्री है, और ओ एम इक्वल टू ओ एन जो गिवन है बच्चों, कि ओ एम एंड ओ एन क्या है? इक्वल। ओ एम ओ एन इक्वल है।
तो जैसे ये इक्वल है तो देखो आप राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लिखोगे कि ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन सी बाई क्या, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाई सी पी सी टी आप बताओगे एम बी इक्वल टू एन सी बाई सी पी सी टी। बच्चों देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, perpendiculars drawn from center to the chord of a circle or congruent circles bisects the chord। तो यानी कि जैसे आपको एम बी इक्वल टू एन सी हुआ तो आप 2mb इक्वल टू 2nc कहोगे। यानी कि यही हुआ कि ए बी इक्वल सी डी और ये आपके प्रूव्ड हो गए। ओके बच्चों, हमारा थ्योरम नंबर 7 है, कहता है कि थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन सर्कल। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 डिफरेंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 7 है। तो आप 3 पॉइंट लो ए बी सी, और यहाँ पे इनमें हमें गिवन थ्योरम के रूप में पहले क्या है, तो थ्योरम 7 है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन through 3 non-collinear point। यानी कि एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो बच्चों आप क्या करो, इनको ए बी और AC को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे गिवन हुआ कि पॉइंट्स A, B and C are non-collinear। ये non-collinear पॉइंट्स है और हमको टू प्रूफ क्या करने हैं, तो टू प्रूफ करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। बच्चों इसके लिए क्या करो कि आप ए बी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और बी सी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे इसको एम और इसको एन, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे, ऐसे ज्वाइन कर दोगे, तो अगर ये हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी, तो ए रेडियाई हो गई और रेडियाई आर इक्वल तो वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी मीन्स कि सिंगल सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विच आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो आप क्या करो, यहाँ पर अब एक प्रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो क्या, कि जैसे अगर आपने ये कहा है कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो ओ ए
OB एंड OC। बच्चों प्रूफ में आप एंट्री लो, अ टू पेयर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करो। कौन कौन सा करोगे? तो इन ट्रायंगल OMA एंड OMB। OMA OMB क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि ये और ये क्या है? इक्वल। ये क्या है? ये क्या है? इक्वल, राइट। तो अब आप लिखो कि AM इक्वल BM। कैसे? तो बाई कंस्ट्रक्शन। इसको समझने के लिए कि ज्वाइन OA OB OC एंड ड्रॉ OM and ON perpendicular bisectors of AB and BC। AB and BC, तो आप इनको AB एंड BC का यूज करोगे तो आपके पास यहाँ आया कि AM और BM आर इक्वल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है। एंगल OMA इक्वल OMB 90 डिग्री एंड OM इक्वल OM जो कॉमन है। तो बच्चों OMA कॉन्ग्रुएंट हुआ आपका ट्रायंगल OMB। कैसे हो गया? तो साइड एंगल साइड, तो आप यूज करोगे साइड एंगल साइड। देयरफॉर OA इक्वल टू OB। कैसे बच्चों? बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर पेयर बनाओ। नाउ इन ट्रायंगल ONB एंड ONC, तो क्या कहोगे? ON इक्वल ON कॉमन, एंगल ONB इक्वल ONC 90 डिग्री एंड BN इक्वल टू CN। क्यों भाई? यही तो कंस्ट्रक्शन था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ट्रायंगल ONB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONC कैसे? बाई साइड एंगल साइड्स। तो बच्चों क्या मिला कि दिस OB इक्वल OC कैसे? बाई CPCT। सोचो OA इक्वल OB, OB इक्वल OC, तो देयरफॉर OA इक्वल OB इक्वल OC, और ये है रेडियाई। क्या मतलब हुआ? कि यही हमको प्रूव किया कि O1 एंड ओनली one सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिखना है प्रूव्ड। बच्चों हम लोगों का इन थ्योरम्स का जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स line which intersects these two concentric circles at point AB CD respectively, or to prove that this AB equal to CD। यानी कि बच्चों इसमें जो आपके पास जो क्वेश्चन बना वो क्या बना कि लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू
concentric circles at point A, B, C and D respectively, prove that this AB equals CD। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 यानी एप्लीकेशन 1 में आप सबसे पहले देखो कि गिवन है कि A, B, C and D points on circles lie on a line, जो लाइन पर लाई करता है। और 2 प्रूव हुआ कि दिस AB इक्वल CD। बच्चों अब इसके लिए हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करने हैं। क्यों? थ्योरम अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OM, और ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू लाइन AD। AD यानी कि ABC का भी परपेंडिकुलर है और ये AD का भी परपेंडिकुलर है। बच्चों अब यहाँ पर प्रूफ में एंट्री लो और प्रूफ में क्या कहोगे कि सिंस OM परपेंडिकुलर टू BC therefore BM इक्वल टू CM। क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बच्चों अब इसी तरह से हम लिखेंगे नाउ OM परपेंडिकुलर टू AD सेम रीजन। रीजन क्या हुआ? परपेंडिकुलर OM ड्रॉन टू AD कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आप लिखोगे कि दिस AM इक्वल टू DM। अब क्या करो? AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस CM। तो रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? AM माइनस BM AB और MD माइनस CM दैट इज CD। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू सर्कल्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल टू CD। बच्चों हमारा सेकेंड एक एप्लीकेशन है, यानी क्वेश्चन भी कहो कि इन द गिवन फिगर of a circle AB is the chord। AB मेरा एक chord है and BC is a diameter। BC मेरा diameter है and OD perpendicular to AB। OD perpendicular to AB। तो prove that this CA equal to 2OD। this CA equal to 2OD। बच्चों ऐसा ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यानी एप्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरम है, इसमें आप सबसे पहले देखो
कि BC इज ए डायमीटर, मीन्स दिस OB इक्वल OC और OD परपेंडिकुलर टू AB, और जब ये परपेंडिकुलर हुआ इट मीन्स कि ये बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को, तो यानी कि AB इसके इक्वल है और AB इसके इक्वल है। तो अब ऐसा केस के लिए कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो यानी आप कहोगे कि दिस BD इज हाफ ऑफ AB, दिस BO इज हाफ ऑफ BC, और हमको प्रूव करना है कि दिस AC इक्वल टू 2AD। तो आप लिखो पहले गिवन क्या कि दिस OD परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज अ डायमीटर, किसका? तो ऑफ अ सर्कल, टू प्रूव दिस CA इक्वल टू 2DO। बच्चों ऐसा जब है तो हम लोग अब यहाँ पर प्रूफ की बात करेंगे, और प्रूफ में हम सबसे पहले ये बात कहेंगे कि सिंस परपेंडिकुलर ड्रोन्स फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हम लिखेंगे कि दिस OD परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AD इक्वल DB। क्यों भाई? तो परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord, bisects the chord, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है, एंड ऑल्सो OB इक्वल OC जो रेडियाई ऑफ दिस सर्कल है। अब बच्चों देखो, अगर ये रेडियाई ऑफ दिस सर्कल है तो आपके पास सबसे पहला चीज आपको दिमाग में आएगा कि ये इसके इक्वल हैं, तो आप कहोगे कि दिस कौन सा? तो आप ट्रायंगल ले लो ODB और आप ट्रायंगल ले लो CAB। तो आपके इस दोनों जो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहे हैं ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? एक कंसेप्ट आएगा सेमी सर्कल एंगल इज राइट एंगल, तो हम लोग कहेंगे नाउ एंगल CAB 90 डिग्री। क्यों भाई? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल्स एंगल ये राइट एंगल है। बच्चों यदि अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हो और एरिया की बात अगर करोगे तो आप उनसे भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं। कौन कौन से ट्रायंगल हैं? तो इन ट्रायंगल ODB एंड ट्रायंगल CAB क्या है भाई? तो एंगल ODB इक्वल CAB 90 डिग्री है और एंगल B इक्वल टू B एक कॉमन है। तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास ट्रायंगल का टू एंगल्स इक्वल है, यानी थर्ड एंगल भी इक्वल है। तो आप कहोगे कि ODB सिमिलर ट्रायंगल हुआ CAB का बाई एंगल
क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। और अगर ये टू ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप कहोगे कि रिस्पेक्टिव साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ कहोगे कि OB बाई BC इक्वल OD बाई AC। क्यों? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। रिस्पेक्टिव साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसके रिस्पेक्टिव साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। ये सिमिलरिटी की बातें हैं जो आपने 7 में पढ़ा होगा कि अगर टू ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, OB क्या है R, BC क्या है 2R, और यहाँ क्या हुआ OD बाई AC। R और R कैंसिल करो, O1 बाई 2 OD बाई AC। बच्चों आप कहोगे DCA इक्वल टू 2DO, और यही आपको प्रूव करना था। और ये सिमिलरिटी का हम लोगों ने हेल्प लिया है जो हमारे प्रीवियस क्लास में मेंशन था। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट में जो लेक्चर हमारे आएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज थ्योरम्स की बात करेंगे।